राधे राधे दोस्तों, जय लाल धागे बाबा की। अभी सुबह के बज रहे हैं 6:30 और आज मैं वीडियो बनाने का सोचा मैंने, क्योंकि आज बहुत ज़रूरी था आप लोगों से बात करना। गौरी क्या हुआ, क्या हो गया? देखिए मेरी गौरी, हाँ 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 हाँ, यहाँ पे गौरी है। तो आज मैंने वीडियो बनाने का इसलिए सोचा दोस्तों, क्योंकि बहुत ज़रूरी बात आपको करनी थी। अरे ठीक है बाबा, बहुत ज़रूरी बात आपसे करनी थी। मैंने सोचा कि आज आप लोगों से बात करके कुछ बात बता दूं। एक्चुअली आहार को लेके आप लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं। बहुत सारी बहनें जो है वो मुझसे नई नई जुड़ी हैं, तो उन लोगों का बहुत सारा सवाल मुझे लेके आता है। तो मैंने सोचा कि चलो कुछ सवालों के जवाब दिए जाएं और साथ में कुछ क्लैरिफिकेशन किया जाए। देखिए, मैं येलो वाली डब्बी लेती हूँ, तो येलो वाली डब्बी मेरे को एक टाइम चलती है और हमेशा गर्म पानी से लेती हूँ मैं, ताकि मुझे एसिडिटी फॉर्म ना हो। तो आप लोग भी अगर मेडिसिन ले रहे हैं तो आप जो है उसको गर्म पानी से ही लीजिएगा। अब कुछ बहनें बोलती कि दीदी आहार से ना हमको तो बहुत नुकसान हो रहा है, मेरे को सूट नहीं कर रहा है ऐसा। तो देखो, मैं एक बात बता दूं कि जब हम नया नया कोई भी मेडिसिन को इंटेक करते हैं ना, तो वो हमारी बॉडी में जाके काम करना स्टार्ट करती है। और जब काम करती है तो बिगड़ी हुई चीज़ों को जब हम बनाते हैं तो उसमें एफर्ट्स लगते हैं और उसमें समय लगता है और वो थोड़ा सा आपको प्रॉब्लमेटिक भी हो सकता है। तो आपको इसका मतलब छोड़ना नहीं है, आप उसको लीजिए। और अगर आपको बहुत ज़्यादा मतलब दिक्कत हो रही है उसको लेने से, कि आपको इतना पेन हो रहा है कि आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ रहा है, या आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है, आप उठ नहीं पा रहे, काम नहीं कर पा रहे, तो ऐसा कंडीशन में आप उस मेडिसिन को 2-4 दिन के लिए बंद करिए। और 2-4 दिन बंद करने के बाद में देखिए कि क्या आपको सच में ऐसा हो रहा है। और ये सिर्फ येलो मेडिसिन के लिए नहीं बोल रही हूँ, जितने भी मेडिसिन आप लेते हैं ना उन सब के लिए मैं बोल रही हूँ, जो बाबा के उधर से ले रहे हो। क्योंकि जो बाबा की मेडिसिन है ना, उसमें बहुत ही साधारण सी चीज़ें हैं जो कि हमारे घर में होती है, और होम रेमेडीज़ वाली ही समाज चीज़ें हैं, जिससे कि मुझे नहीं लगता कि कुछ नुकसान होगा। और ऐसा नहीं है कि वो लोग कितना भी मात्रा डाल देंगे, ऐसा नहीं होता है। मेडिसिन जब बनता है तो उसका एक एक्यूरेट माप होता है जिसके हिसाब से वो बनता है, तो वो नुकसान नहीं करेगा। लेकिन हाँ, उसको आपको बहुत ज़्यादा नहीं लेना है, जितना आपको बोला गया है आप उतना ही लीजिए। अब कुछ बहनें बोलती कि ये मेडिसिन ना मुझ पर काम नहीं कर रहा है। काम नहीं करने का रीज़न है दोस्तों, क्योंकि गुरुदेव ने बहुत क्लियरली बोला हुआ है कि अगर आप मेडिसिन ले रहे हैं या नहीं भी ले रहे हैं, लेकिन उनके नियम जो है ना वो बहुत मस्त है। देखिए, यहाँ पर गुरुदेव भी कोई आपको अंधभक्ति नहीं सिखा रहे हैं। यहाँ पे गुरुदेव जो है वो दोनों चीज़ कर रहे हैं, दवा और दुआ, ये दोनों पे काम कर रहे हैं। सिर्फ दुआ पे काम नहीं चल रहा है, दवा भी आपको मिल रही है। आप नहीं गए हो लाल धागे बाबा का दरबार, वो आपकी अलग बात है, लेकिन वहाँ दवा भी मिलती है। बहुत सारी बहनें बोलती दीदी इसकी दवाई मिल जाएगी, उसकी दवाई मिल जाएगी, सबकी दवाई मिल जाएगी, मेल की भी दवाई मिल जाएगी, फीमेल की भी दवाई मिल जाएगी। लेकिन अगर आपको लगता है कि वो दवाई काम नहीं कर रही है, आपको सूट नहीं कर रहा है, तो एक चीज़ मैं ज़रूर बता दूँ कि जो नियम बताए गए हैं उसको आपको फॉलो ज़रूर करना है। जैसे कि आपको खट्टा नहीं खाना है, नॉनवेज नहीं खाना है, आपको चाय कॉफ़ी नहीं पीना है, बाहर का तला भुना नहीं खाना है, तो आपको ये मानना पड़ेगा। आप नहीं मानोगे तो वो मेडिसिन जो है वो आपको ऊपर काम नहीं करेगा। मैं आज आपको अपने ट्यूब ब्लॉक की बात बताती हूँ। बहुत लोग मुझसे आज भी पूछते हैं। आपको पता है ट्यूब ब्लॉक मुझे आज से 2-3 साल पहले ऐसे ही पता चला था। मुझे अभी एक्यूरेट डेट टाइम याद नहीं है दोस्तों, भूल गई हूँ मैं। तो मुझे पता चला था, उसके बाद से जो हमारी चालू हुई है डॉक्टर घूमना, वो मैं आपको क्या बताऊँ। मैं आपको अगर अपना पूरा बताऊँ तो मैंने अभी तक 10 डॉक्टर को दिखा चुका होगा ट्यूब ब्लॉकेज पता होने के बाद। और मैं जहाँ भी जाती थी तो डॉक्टर मेरे को सिर्फ 2 चीज़ बोलते थे, या तो लेप्रोस्कोपी करवाओ या IVF कराओ, लेप्रोस्कोपी कराओ IVF कराओ। और मैं नहीं जाना चाहती थी IVF के लिए। और आज के डेट में हर डॉक्टर ना IVF ही बोल देती है। पता नहीं क्यों, वो पेशेंट के ऊपर समय नहीं देना चाहती हैं। सोचती है कि भैया IVF हो जाए, एक बार में पूरे पैसे भी आ जाएंगे, और पेशेंट का हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। क्या फेल हो जाता तो कोई रिटर्न करता है क्या पैसा? कोई रिटर्न नहीं करता है। तो मेरे को भी डॉक्टर ऐसे ही बोलती थी, लेकिन मैंने कहा कि नहीं, मैं तो नहीं करूँगी। लेकिन मैं आपको बता दूँ कि मैं एक डाइटिशियन हूँ, मुझे पता था कि क्या खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए। एक्सरसाइज के लिए मेरी एक फ्रेंड है जो योगा टीचर है, उसने मुझे बहुत गाइड किया कि चल ऐसे ऐसे एक्सरसाइज करो, इससे तुम्हारी ट्यूब ओपन होगी। कुछ मसाजेस होते हैं इसमें जो हम करते हैं, तो मैंने इसमें सब कुछ किया। इनफैक्ट मेरे घर में एक दाइमा आती हैं, वो मेरे को आके हर एक दिन छोड़ छोड़ के वो मेरे को मसाज करके जाती थी मेरे ट्यूब ब्लॉकेज के लिए। तो ये हमने जो परिश्रम है ना वो साल भर से ज़्यादा किया है, साल भर से ज़्यादा। आप बोलोगे कि ये खान पीन से हो जाता है, तो देखो खान पीन से बहुत ज़्यादा फर्क ट्यूब ब्लॉकेज में नहीं आता ना। ट्यूब ब्लॉकेज के लिए कोई आयुर्वेदिक मेडिसिन है कि खुल जाएगी, लोग दावा करते हैं, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि कोई मेडिसिन नहीं है जिससे ट्यूब ब्लॉकेज ओपन होती है। ये बिल्कुल झूठ बात है, बिल्कुल झूठ बात है। मैं खुद मेडिकल स्ट्रीम से हूँ, तो मेरे को कोई नहीं समझा सकता इस बात को। और अगर कोई समझा सकता है तो प्लीज़ मेरे को करके दिखाइए, तब मैं मानूंगी। कुछ डॉक्टर ने मेरे से कंसल्ट भी किया था इस मेरे वीडियोस को देख के, कि आप ना लोगों को बताया कीजिए कि ना ट्यूब ओपन होती है। कुछ लोगों ने ना दोस्तों मुझे प्रमोशन के लिए भेजा था कि आप ना हमारी दवाइयों का प्रमोशन कर दीजिए, जिससे कि लोगों को मतलब हमारी दवाइयाँ बिकेगी और आप बताइए कि ट्यूब ब्लॉक ओपन होता है। पर मैंने आज तक नहीं किया, क्योंकि मुझे पता ये नहीं होता है। मेरी पब्लिक मेरे पे बिलीव करती है, मैं उनको बेवकूफ़ बनाऊंगी क्या? मैंने कहा मैं आपका प्रचार नहीं करूंगी।
मैंने बहुत सारे ऐसे ऑफर मतलब ठुकराए हैं। अगर मैं मेडिकल फील्ड की नहीं होती ना तो लोग मैं कर देती, क्योंकि मुझे थोड़ी ना पता होता, हो जाता होगा, मुझे तो यही लगता है। लोग ऐसे ही तो प्रमोशन वीडियो बनाते हैं, पब्लिक का पैसा जा रहा है तो जा रहा है, क्या फ़र्क पड़ता है। पर मैंने वो चीज़ नहीं किया कि नहीं, मेरे को पता है कि इससे नहीं होता। तो मैं आपको एक बात बता दूँ कि मैंने 1 साल से ज़्यादा इस तरह के इलाज कराए, बहुत तरह के इलाज कराए। मतलब मैं अगर सोचने बैठूँगी तो मेरे को याद करना पड़ेगा। उसके बाद में फिर मैं बाबा के दरबार गई थी लास्ट ईयर जून में, और उसके बाद मैंने फिर से दवाई खाई, 2 महीने 2.5 महीने से खाई थी। फिर मैंने टेस्ट किया, लेकिन उसके साथ साथ मेरी एक्सरसाइज चल रही थी, मेरा मालिश चल रहा था, मेरा बहुत कुछ मैं उस वक्त एक साथ कर रही थी, एक साथ। और लास्ट डिसीजन हमने यही लिया था कि नहीं अगर होगा, क्योंकि मेरी एक ट्यूब ब्लॉक थी, राइट ट्यूब। तो हमने, डॉक्टर ने मेरे को बोला था कि राइट ट्यूब ब्लॉक है तो तुम्हारा नाम नहीं भी अगर तुम करवाओगी ना लेप्रोस्कोपी तो भी तुम्हारा कंसीव हो जाएगा, एक ट्यूब में होता है। तो इसलिए हम लोग बहुत ज़्यादा वरीड नहीं थे इस चीज़ को लेके। लेकिन जब मैं धाम गई और वहाँ से 2.5 महीने दवाई खाई, और उसके बाद जब मैंने वापस से अपना टेस्ट करवाया ट्यूब ब्लॉकेज का, तो मेरा वहाँ पे ट्यूब ओपन आया। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब है कि मैं इसमें श्रेय सिर्फ अपने तेल मालिश और एक्सरसाइज को नहीं दूंगी, इसमें मेरा श्रेय बाबा की मेडिसिन भी जाती है। तो आपको मैं एक ही चीज़ बोलूँगी कि जो गुरुदेव बोलते हैं कि ये मत खाइए, वो मत खाइए, ऐसे मत रहिए, वैसे मत रहिए, आपको वो करना है। दूसरा सबसे बड़ी चीज़ गुरुदेव बोलते हैं, और मैं तो खैर बहुत पहले से मानती हूँ, मैनिफेस्टिंग वो चीज़ होती है जो आप सोचते हो वो आपके साथ होता है। आप सोचोगे कि मेरा भैया मैं स्वस्थ हूँ, आप खुद में स्वस्थ फील करने लगोगे। आप सोचोगे कि मैं फिट हूँ, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को कुछ नहीं है, आप वैसा ही फील करने लगोगे। मैनिफेस्टिंग में वो ताकत होती है ना जो आपको बोलते हैं ना 40 की उम्र में 20 का दिखा सकता है, वो ताकत होती है मैनिफेस्टिंग में। तो आप लोग को ना सबसे पहले अपने आप को बीमार समझना बंद कर दो, अपने आप को ये समझना बंद कर दो कि भाई अब मेरे तो ट्यूब ब्लॉक हो गई है, मेरा तो बच्चा नहीं होगा, मेरा तो ये नहीं होगा, वो नहीं समझना, सब होगा। क्यों नहीं होगा? सब 40-45 में लोग माँ बन सकते तो आप क्यों नहीं बन सकते? ज़रूर बन सकते हैं, है ना। लेकिन उसके लिए बस एक ही फॉर्मूला अपनाना है, खुश रहना। अब जैसे मैं खुश रहती हूँ तो बहुत लोग बोलते हैं दीदी आपका पॉजिटिव आ गया, आप इसलिए खुश है, दीदी आपका ऐसा हो गया। अरे खुश रहने के लिए मुझे वजह नहीं चाहिए। वजह इतनी महंगी है ना आज के टाइम में दोस्तों, कि अगर मैं वजह खोजने बैठ गई ना तो शायद मैं खुशी नहीं हो पाऊंगी कभी। मेरे लिए वजह मैटर नहीं रहती है, मेरे लिए मैटर रखता है मेरा खुद का लाइफ। मैं खुश रहूँगी, मैं अपने परिवार को खुश रख पाऊंगी, मेरे पति मुझे देख के खुश होते हैं, मेरी सास, घर का माहौल अच्छा होता है तो मेरी सास खुश रहती है, हम तीनों खुश रहते हैं तो उनकी बेटियाँ खुश रहती है, मेरे पेरेंट्स खुश रहते हैं। तो एक इंसान के खुश होने से पूरा परिवार खुश हो जाता है। तो मेरे घर का मैं ये कल्चर बता रही हूँ कि मैं वजह नहीं ढूंढती हूँ अब खुश होने की, बेवजह खुश हो जाती हूँ कि हाँ ठीक है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, लाइफ अच्छी है। और मुझे सबसे ज़्यादा एक चीज़ आज के डेट में फील होती है कि सबसे इंपॉर्टेंट अगर दुनिया में कुछ है ना, वो है इंसान का शरीर। आप शरीर से स्वस्थ है ना, यही आपकी खुशी है ना। बाकी चीज़ें बात की बात है। आज आप माँ बनने की कोशिश करें, आप शारीरिक तौर से बीमार है, मानसिक तौर से आप डिप्रेशन में चले गए, आप बच्चे को कैसे केयर टेकिंग करेंगे? बहुत लोग बोलते हैं कि दीदी मेरे को ट्यूब जांच कराने में डर लगता है। अरे डरोगे तो फिर बच्चा कैसे पैदा करोगे? बच्चा पैदा करने में तो हड्डियाँ टूटना जिससे दर्द होती है। तो डरो मत, सामना करो चीज़ों का। और रही बात बाबा की मेडिसिन से कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता है, ये जो लोग आपको बोलते हैं वो गलत बोलते हैं, बिल्कुल भी साइड इफेक्ट नहीं है। और मैं खुद ले रही हूँ, मैंने 6 डब्बा खा के 7वां डब्बा ले रही हूँ। मैं क्यों ले रही हूँ? क्योंकि मुझे जो है वो भाई मैं अपने आप को बीमार नहीं देखना चाहती, या मैं अपने आप को दुखी नहीं देखना चाहती हूँ। मैं अपने आप को दुखी देख के सबसे ज़्यादा दुखी होती हूँ। और गौरी देखिए, गोरू आ जाओ, मेरी गौरी यहाँ पर है। तो यही चीज़ है दोस्तों। आप लोग सोचते हैं कि नहीं ऐसा नहीं, मेडिसिन से कुछ नहीं होता है, पर आपको अटूट विश्वास करना पड़ेगा, ऐसा विश्वास जो कभी ना टूटे। अगर आप वो जिस दिन वो कर लोगे ना तो आपका रिजल्ट भी आ जाएगा, एकदम आएगा। मेरा 2 बार तो मेरा धाम से रिजल्ट आया है, लेकिन नहीं रहा अलग बात है, पर आया है ना। इसको तो मैं नहीं झूठा ला सकती हूँ ना कि मेरे को रिजल्ट नहीं आया, रिजल्ट तो आया है। और देखिएगा इस बार भी आएगा, ज़रूर आएगा, और ज़रूर मैं माँ बनूंगी। क्यों नहीं बनूंगी यार? इतने बुरे कर्म थोड़ी किए हैं जो मैं माँ नहीं बनूंगी। कुछ औरतें अपने आप को कोसती हैं, मरने की बात करती है। अरे यार मत करो यार ऐसा, है ना। जैसे मैं पढ़ती हूँ मुझे भी बहुत दुख होता है, जो और भी लोग नीचे आके कमेंट करते होंगे वो भी देखते होंगे तो बहुत दुख होगा। तो ये सब कमेंट मत करो। बच्चा ज़रूरी है ज़िंदगी में, हर चीज़ ज़रूरी है, घर भी ज़रूरी है, पति भी ज़रूरी है, सब चीज़ ज़रूरी है। लेकिन बहुत लोगों की लाइफ में नहीं है बहुत सारी चीज़ें, तो क्या वो मर गए हैं? नहीं, ठीक है। तो मैं ये नहीं बोलती कि नहीं होगा, लेकिन उसके लिए थोड़ा पेशेंस रखो, धैर्य रखो और कोशिश करो, ठीक है। चलो, राधे राधे, जय लाल धागे बाबा की। आई होप आप लोग मेरी बातें समझ गए होंगे मैं क्या बोलना चाहती हूँ।